एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आजकल हर जगह है ना? खबरों में, ऑफिस में, दोस्तों से बातचीत में। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या? चलिए, आज इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? सुनने में तो सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो उतना सीधा है नहीं। आइए इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। और यहीं से शुरू होता है एआई का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, मतलब एक ऐसा विरोधाभास कि ये शब्द सुनाई तो हर जगह देता है, पर शायद ही कोई इसे ठीक से समझता है। ये एक ऐसी पहेली की तरह है जिसके बारे में सब बात तो कर रहे हैं, पर उसे हल कोई नहीं कर पा रहा। आज के दौर में एआई पर हो रही चर्चा से बचना, वो तो लगभग नामुमकिन है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, किसी भी बिजनेस मीटिंग में बैठ जाइए या टेक्नोलॉजी पर कोई भी बात शुरू कर दीजिए, एआई का जिक्र आ ही जाता है। ये वो हॉट टॉपिक है जो सबकी जुबान पर है। और इस सारी बातचीत की जड़ में एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि एआई का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। बस यही वो कन्फ्यूजन की जड़ है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कन्फ्यूजन आता कहाँ से है? असल में इसकी वजह है एआई को लेकर दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा सोच। एक तरफ है साइंस फिक्शन वाला सपना, और दूसरी तरफ है हमारी रोजमर्रा की दुनिया की एक मामूली सी मशीन। चलिए एआई के इन दो चेहरों को और करीब से देखते हैं। और ये देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है वो साइंस फिक्शन वाली सोच, मतलब फिल्मों में दिखाए जाने वाले वो इंटेलिजेंट रोबोट्स जो इंसानी दिमाग को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है असल दुनिया, जहां किसी भी आम डेटा प्रोसेस करने वाली टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारी ईमेल का स्पैम फिल्टर, उसे भी एआई का टैग दे दिया जाता है। अब जाहिर है, जब इन दोनों आइडियाज के बीच इतनी बड़ी खाई हो, तो एआई की कोई एक सीधी सादी परिभाषा देना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बस यही वजह है कि इतनी उलझन है। इसे समझने के लिए हमें एक बिल्कुल नए तरीके की जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? एक परिभाषा के पीछे भागते रहने के बजाय क्यों ना हम इसे समझने का एक तरीका अपनाएं? आइए एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझते हैं जो हमें वो क्लैरिटी दे सकता है जिसकी हमें सच में जरूरत है। देखिए, सारा खेल नजरिए का है। किसी एक परफेक्ट परिभाषा के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि हमारे पास एआई के बारे में सीखने का, उसे समझने का एक तरीका हो। ये एक बड़ा बदलाव है। एक तयशुदा जवाब खोजने के बजाय समझने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया को अपनाना। और ये तरीका 3 बहुत ही आसान कदमों पर टिका है। पहला कदम, एप्लीकेशंस को समझिए, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार या वॉइस असिस्टेंट जैसे असल दुनिया के उदाहरणों से शुरू कीजिए। फिर दूसरा कदम, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जब आप किसी चीज को काम करते हुए देखते हैं तो उसके पीछे का आइडिया समझना आसान हो जाता है ना। और आखिर में तीसरा कदम, इससे जुड़े दूसरे फील्ड्स को जानिए, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से कैसे जुड़ा है। ये तरीका किसी भी नई एआई डेवलपमेंट को समझने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। और बस इस तरीके से होता क्या है कि जो कन्फ्यूजन था वो सीखने के एक बड़े ही क्लियर रास्ते में बदल जाता है। ये तरीका किसी को भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर असली ज्ञान हासिल करने की ताकत देता है। तो अंत में ये सवाल बचता है, अगर हमारा असली लक्ष्य एआई को समझना है, तो क्या वाकई में एक अकेली परफेक्ट परिभाषा खोजना इतना जरूरी भी है? या शायद समझने का ये जो सफर है वहीं असली मंजिल है? सोचने वाली बात है, नहीं?